हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में। सेट होता क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का। कलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम कलेक्शन के बारे में जानेंगे। पैक ऑफ कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड, पैक के अंदर कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, तो वो एक क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है। क्रिकेट टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है। जैसे ओड नंबर्स लेस देन 10 है, ओड नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 होंगे। तो ये भी हमारा क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही है, तो हम इसको एक सेट बोल सकते हैं। फिर रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी रिवर्स है? तो ये भी हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, यह भी हमारा क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि वॉल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। एन क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, तो ये भी क्या हमारा हो गया? एक सेट हो गया। जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड, पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। ये हमारे क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है। फिर द सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। जो सेट होता है हमारा, कैपिटल लेटर्स के द्वारा क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं सेट के, वो हमारे स्मॉल लेटर्स के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। जैसे ABCXYZ, कोई भी एलिमेंट ले लो, वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इफ ए एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी स्मॉल ए मान लेंगे, एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का, वी से ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई करता है, बिलोंग्स करता है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है। ये एक ग्रीक सिंबल है जो बिलोंग्स टू को डिनोट करता है। ठीक है। अगर ए बिलोंग करता है ए को, बी कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं हम। ठीक है। बी बिलोंग नहीं करता ए को, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो बी नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है? नॉट बिलोंग्स टू, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, इन द सेट ऑफ वॉल्स, वॉल्स के सेट में ए तो हमारा वॉल है, बट बी वॉल नहीं है, तो क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू वी, बट बी नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक है। पी प्राइम फैक्टर है 30 का। थ्री तो प्राइम फैक्टर है, बट 15 तो नहीं है ना फैक्टर। प्राइम फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो है बट प्राइम फैक्टर नहीं है, तो क्या हो गया? ये 15 बिलोंग नहीं करेगा प्राइम फैक्टर्स को। ठीक है। यहाँ पर दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के किसी भी सेट को। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जो रोस्टर फॉर्म होती है वो सेपरेट की जाती है कॉमास के थ्रू। ठीक है। जैसे कोई भी ए ले लिया हमने, बी ले लिया, सी ले लिया, तो ये क्या हो गए? सेट के अंदर कॉमास के द्वारा सेपरेट कर दी गई। ठीक है। अलग अलग लिख दिया उन एलिमेंट्स को, एंड इनक्लोज करेंगे हम क्या? ब्रैकेट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6 होगा। इनको कोमास के द्वारा सेपरेट कर देंगे हम, अलग अलग लिख देंगे और ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU, ये भी हमने कॉमास के द्वारा सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो ये क्या होगी? हमारी रोस्टर फॉर्म होगी एक सेट को लिखने की। When we write in roster form, an element is not generally repeated, अगर हम रोस्टर फॉर्म के अंदर किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, अगर वो किसी भी सेट के अंदर रिपीट है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे उसको। जैसे कि स्कूल है, स्कूल वर्ड में क्या है? वो 2 बार आया है। ठीक है। 2 टाइम्स रिपीट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? SCHOL बाई कोमाज, बट ओ क्या लिखेंगे हम? एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, जो सेट के एलिमेंट है वो क्या करते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने वॉल्स का ही सेट ले लिया,
तो जो ऑल एलिमेंट है कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज वॉल, वॉल तो है एक कॉमन ही प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक सेट बिल्ड फॉर्म हो गई। वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। एक्स क्या है, इसको डिनोट कर रहा है कि अभी जो एलिमेंट है वो वॉल होगा, वो कौन सा भी वॉल हो सकता है। ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर सिर्फ वॉल आएंगे, तो हर एक एलिमेंट को डिनोट करने के हमने एक्स एलिमेंट को ले लिया। ऐसे ही हम एक सेट ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, और क्या वो एक्स है वो 3 से तो लार्ज है और 10 से क्या है, स्मॉल है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए नेचुरल नंबर से, तो 3 से तो बड़ा हो गया, तो क्या हो गया 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या है, इसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म है। The set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। 3 और 10 के बीच में क्या करता है वो, 3 और 10 के बीच में लाई करता है। 4 5 6 7 8 9 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, एक कोई भी सेट है जैसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। 42 को डिवाइड करने वाले उसके नेचुरल नंबर, मतलब फैक्टर हो गए जो 42 को डिवाइड करते हैं, उनका सेट है। z सच दैट z इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्या है, z हमारा ओड नेचुरल नंबर है। तो कौन कौन से होंगे ओड, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है,